नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है और भविष्य में आपको दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना पड़ सके, शास्त्रों के अनुसार आपको पाप नहीं लगेगा। आपको दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना पड़ सके तो आप बना सकते हैं। दोस्तों, पत्नी के अलावा एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है, क्योंकि इस सवालों का जवाब आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि इस एक स्त्री से संबंध बनाना पाप नहीं लगता है। तो आइए हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो दोस्तों, परम भक्त देवर्षि नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास गए और उसने कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूँ। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि ने यमराज से कहा, पुरुष को केवल एक ही स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनानी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं और अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। तो क्या यह पाप है? क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देव ऋषि नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहते हैं, नारद मुनि जी, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यमराज कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक राजा थे जो कि बहुत ज्यादा दयालु थे। वह अपनी प्रजा की हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे और उसकी प्रजा भी उससे अत्यंत संतुष्ट थे। राजा का विवाह भी हो गया और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज्यादा दयालु था। राजा रानी का जीवन अत्यंत सुखमय था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज का दुख रहता था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी और गांव के प्रजा को इस बात की चिंता थी कि राजा के बाद उनके साम्राज्य को कौन चलाएगा, कौन संभालेगा। राजा रानी अनेक वैद्य से अलग अलग उपचार कराए। इनके अलावा व्रत, दान, पुण्य, यज्ञ, संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए, लेकिन उनके बाद भी उनको पुत्र की प्राप्ति। ऐसे दुखी प्रजा ने राजा को सलाह दी कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और गांव को एक नया राजा मिल सके। लेकिन महाराज अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरे विवाह करने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रों का भी ज्ञान था, जिसमें बताया गया था कि एक पुरुष को केवल एक ही विवाह करना चाहिए। शादीशुदा होते हुए किसी और स्त्री के संबंध बनाने से पाप लगता है। जब महाराज नहीं माने तब प्रजा रानी के पास गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वह महाराज को समझाए कि वह दूसरा विवाह कर ले, क्योंकि भविष्य में उनके साम्राज्य को एक राजा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन राजा ने रानी की बात मानने से भी मना कर दिया। स्वर्गलोक से राजा के पूर्वज यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी भय के कारण सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं और एक दिन राजा के सपने में आते हैं पूर्वज और राजा से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या पाप किया है जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, कृपया मुझे बताएं। तब पूर्वज राजा से कहते हैं कि पुत्र, हमारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह तुम्हारी संतान। जब तक तुम्हारा एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो।
लेकिन राजा अपने पूर्वजों की बात को भी इनकार कर दिए। जब राजा नहीं माने तब सभी पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी परिस्थिति के बारे में बताते हैं। पूर्वजों की विनती पर यमराज धरती पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा साधु को देखकर अत्यंत खुश होता है और उन्हें भोजन कराता है और उनसे पूछता है कि आपके यहाँ आने की वजह क्या है। साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, जो तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुमसे मिलने आया हूँ। यमराज राजा से कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो रहा है। मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्हारा आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारा आत्मा जीवन भर यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी। तब राजा यमराज से कहते हैं कि मैं बेबस हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही विवाह करना चाहिए और उसे अपने पत्नी के अलावा किसी पराये स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहिए। यह सब जानते हुए अगर मैं दूसरा विवाह करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। पाप का भागीदार बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्रहीन होकर रह सकूं। दोस्तों, इसके बाद यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की रजामंदी होनी बहुत आवश्यकता है। पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती है तो ऐसे में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगेगा। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती है ताकि उसे संतान की प्राप्ति हो सके, इस परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। यमराज की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपने पत्नी के पास जाता है। राजा अपने पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगता है। जब राजा रानी को दूसरा विवाह करने की इजाज़त दे देती है तो वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। यमराज के इस फैसले को देखकर रानी, प्रजा और स्वर्ग लोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।